फ्रेश अप हो गए बेटा? जी अम्मी। क्या बात है, कुछ थके हुए लग रहे हो। बस अम्मी वो मल्टीपल कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाना था, कभी इधर कभी उधर। कोई बात नहीं बेटा, मेहनत में ही अजमत है। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू अम्मी। खाना लगा दूं? खाने में क्या है? बघारे बैंगन। मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं फिर खाता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे अम्मी कल पाए बन सकते हैं प्लीज, थोड़ा मूड हो रहा था। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा से कहूंगी ले आएंगे सुबह। ओके। हाँ भाई, मूड तो मेरा भी हो रहा था, मगर कहा इसलिए नहीं कि बैंगन की वजह से इतनी सुनने को मिली। अगर पाए का बोलता ना तो पता नहीं क्या असर हो जाता। वैसे इतने मजलूम भी नहीं है आप जितने बनते हैं। पापा आप हमेशा अम्मी को क्यों छेड़े होते हैं? बेटा ये छेड़छाड़ ही तो मोहब्बत है। अगर ये ना हो ना तो जिंदगी के रंग फीके पड़ जाए। अरे हाँ अली, याद आया, वो साबरा का फोन आया था, कहती कि सनम को किसी अपनी दोस्त की शादी में जाना है, तो अली बेटा तुम ले जाना उसे। जी मैं ले जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। कहाँ जा रही है? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा हाथ। तुम हमेशा मुझसे इतना खफा क्यों रहती हो? मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं? ये फूल या मैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे शायद मैं ही तुम्हें पसंद नहीं हूं? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मोहब्बत अना का खून करके इंसान को अपना गुलाम बना लेती है, फिर कैद, जिंदगी और आजादी मौत लगने लगती है। May I come in? By the way, you are already in. किधर जाने की तैयारी है? I think I told you before. ओह हाँ, अपनी फ्रेंड की वेडिंग एनिवर्सरी पर, है ना? Yeah. वैसे हो तो तुम हैंडसम। कभी वो रूल नहीं किया। मैं चलूं तुम्हारे साथ? By the way, अगर अभी तुम्हें तैयार होने के लिए बोला तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बेबी की बर्थडे पर पहुंचूंगा। You're so funny. सो तो हूँ। अच्छा सुनो, लेट आओगे क्या? Obviously, एक लंबी रियूनियन है। Well, कल मुझे भी जाना है। हमेशा के लिए। आखिर तुम भागते किससे हो? आखिर तुम्हें डर किससे लगता है? मुझसे या मोहब्बत से? फिलहाल तो दोनों से।
सनम, बेटा ये चादर ओढ़ के जाओ। ओहो अम्मी, मेरा सारा ड्रेस छुपा दिया। इतना महंगा ड्रेस खरीदा था मैंने, अब मैं क्या दिखाऊंगी किसी को। सनम, चादर ही औरत की इज्जत होती है। तुम इसकी इज्जत करोगी तो मुआशरे में तुम्हारी इज्जत होगी। अम्मी मैं इसको संभालूंगी या खुद को? ठीक से ओढ़ो, बड़ी आई। अच्छा भाई ठीक है, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो, चादर को पूरा ओढ़ना और पल्लू इसका ध्यान से रखना, बाइक में फंस ना जाए। अच्छा है, फंस जाए ताकि मैं मर ही जाऊं और इस खानदान की ना परंपरा पूरी हो जाए चादर ओढ़ने की। अल्लाह ना करे, ये क्या उलफुल बके जा रही है और जो बकवास कर रही है सब हिंदी में, फिल्मों का असर है। अली तुम पहुंच के मुझे कॉल कर देना बेटा। जी खाला, आप बेफिक्र है। और अली बेटा, दुबई से आते मिठाई भी लेकर आना। अली तुमने इसके साथ साथ रहना है। अम्मी आपके पास जंजीर है? हाँ, क्या करनी है? ऐसा करें हम दोनों को ना जंजीर से बांध दें ताकि हम दोनों साथ साथ ही रहें, जुड़ जाए एक दूसरे से। अली इसको ले जाओ, ये पता नहीं क्या बोले जा रही है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन इसका ख्याल रखना। ठीक, आप बेफिक्र है। हाँ। आ जाओ सनम, आ जाओ। बच्ची नहीं हूँ, ध्यान रखना है इसका। सॉरी 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 सॉरी। यार तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती? पर तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। सनम चलो, हमें तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलो। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या मतलब ठीक हो? खून निकल रहा है। प्लीज अगर आप माइंड नहीं करें तो मैं आपको अपनी गाड़ी में ले चलूँ। यार आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, थैंक यू। आप बाइक संभालेंगे या इनको संभालेंगे? आप प्लीज मेरी गाड़ी में चलें। ट्रस्ट मी, मैं एक शरीफ फैमिली से हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपना फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ दे दूंगा। आपको अपना विजिटिंग कार्ड भी दे दूंगा। सही कह रहा है वैसे। चलो आ जाओ। नहीं, आप फिक्र ना करें, डॉक्यूमेंटेशन तो पूरी है। सुबह एसी की अदालत में जाके साइन वाइन करवा लेंगे। हाँ, 9:30 बजे तक पहुंच जाइएगा। चाय लीजिए। और सच याद आया, अली ने पहुंचकर कॉल की है तुम्हें? नहीं, मैंने उसको कह दिया था कि पहुंचकर मुझे कॉल कर दे। रास्ता लंबा है, बाइक चला रहा होगा, अल्लाह ना करे कोई हादसा ना पेश आ जाए, आप जानते ही हैं। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे अगर आधे घंटे तक उसकी कॉल ना आए तो तुम खुद कर लेना। हाँ, वो तो मैं कर लूंगी। साबरा बेगम, अच्छा भाई ये तो बताओ कि फिर क्या सोचा तुमने सनम की शादी के बारे में? कोई फैसला किया? मैं अभी कोई फैसला नहीं कर पा रही हूँ, वो भी ना समझ है। और वैसे भी लड़की की शादी तब करनी चाहिए जब वो रिश्तों का एहतराम करने और समझने के काबिल हो जाए। और अगर उसकी उम्र निकल गई तो? भाई जमाना बड़ा खराब है, जितनी जल्दी हो सके ना रुखसत कर दें, वही बेहतर होता है माँ बाप के लिए। अल्लाह ना करे उसकी उम्र निकले। बुरा मत मानिएगा भाभी, हमारे खानदान में ये बाइकों पे सैर सपाटे करने का मंगेतरों के साथ रिवाज नहीं था। अरे तौबा तौबा, कौन सी शादी हो गई है जो जवान लड़की को इतनी रात गए जवान लड़के के साथ आपने भेज दिया? आपा, वैसे आप भूल रही हैं, अली उसका फर्स्ट कजन है और नाम महरम भी है। अगर शादी से पहले कुछ हो गया तो अरे तौबा तौबा, मेरे मुंह में खाक। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए। ओहो, मैंने तो सच कहा, बुरा लग गया।
भाई हमारे दौर में ये सोशल मीडिया नहीं था, अब तो बच्चा बच्चा पक्का पक्का है। अरे उस दौर में मजाल हो जो नामहरम हमारा हाथ भी छू लेता तो। मगर आजकल कस के पकड़कर इंतहाई बेशर्मी के साथ बाइकों पे बैठकर सैर सपाटे करती घूमती हैं। तौबा तौबा, अल्लाह बुरी घड़ी से बचाए। हद है आपा, हद है आपा। सच था ना, बस हजम नहीं हो रहा, पेट में दर्द हो गया इनके। जाओ भाई, तुम्हारी बेटी है, जो करना है करे। टीवी देख लूंगी मैं तो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? जी मुझे भी यही फील हो रहा है, शायद हम पहले मिल चुके हैं। मे बी। इनफैक्ट दुनिया गोल है तो कभी भी कहीं भी मुलाकात हो जाती है। अभी ठीक है? जी डॉक्टर साहब। जी ठीक है, अब आप जा सकते हैं। चलें। थैंक यू जी। If you don't mind, मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। देखें, आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। अक्सर जो गाड़ी मारता है वो भाग जाता है। लगता है आप यहाँ से नहीं हैं। जी अमेरिका, 5 साल से अमेरिका में था, उससे पहले टर्की में, लेकिन बचपन पाकिस्तान में ही गुजरा है मेरा। अच्छा। अगर आप लोग मुझे खिदमत का मौका दें और मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं, तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। Why not? आइए। थैंक यू। चलिए। बाय द वे रिजापी, अगर आपकी जगह भैया होते ना तो कब की खुली खुली चीटिंग कर चुके होते। अच्छा, जरा ऐसा करता। और नहीं तो क्या, बचपन में जब भी मेरी नजर थोड़ी सी इधर उधर होती थी ना तो भैया बॉस गायब कर देते थे और हमारी इस बात पे लड़ाई हो जाती थी। बेटा जल्दी से सो जाओ, तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है। ओके, मैं बस जाने वाली हूँ। ये मैं जीत गई। अब आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या देंगी। जो तुम मांगो। तो ठीक है, आप मेरी भाभी बन जाएं। ओके डन। तो फिर आपको मैं आज से भाभी बुलाऊंगी। अभी से ही? हाँ ना, अभी से। ठीक है। तो इसी खुशी में मैं आपको चाय पिलाती हूँ। बाय द वे, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। आई एम श्योर, अगर तुम बनाओगी तो बहुत अच्छी होगी। ऑफ कोर्स। ओके, मैं आती हूँ। वेल, मैंने सोचा कि तुम चली जाओगी तो फिर लौट के नहीं आओगी, तुम्हें ट्रीट देनी चाहिए। क्या मतलब? तुम नहीं चाहते मैं वापस आऊं? जस्ट किडिंग यार, मजाक कर रहा हूं। आप मालकन हैं, आपका घर है, जब चाहे आ सकते हो। तो ठीक है, आप मेरी भाभी बन जाएं। फिर आपको मैं आज से भाभी बुलाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट संडे साबरा की तरफ चलते हैं। वो तो ठीक है, मगर पहले कोई खातिर खा जवाब तो आ जाए भाई साहब का। अरे वो मेरी बहन की बेटी है, वो मना थोड़ी करेगी। मगर वो सिर्फ आपकी बहन ही की बेटी नहीं है। भाई साहब भी कुछ नहीं कहते मेरे सामने। देखो, एक बार कोई रीजनेबल जवाब मिल जाए ना तो फिर शादी की तारीख तय की जाए। हो सकता है सनम आगे पढ़े। जिन्हें पढ़ना होता है ना, वो शादी के बाद भी पढ़ लेते हैं। और वैसे भी सनम को तो एलर्जी है पढ़ाई से। अच्छा, हजरा बेगम अली का कोई फोन आया? नहीं, उसका फोन तो नहीं आया, मैंने किया था उसे, तो वो कह रहा था कि लेट हो जाएगा। इसलिए कहती हूँ मुंह अच्छा ना हो ना तो अल्फाज अच्छे निकाला करो मुंह से। मजा ले, ये बच्ची मेरी सुनती हो। अम्मी,
क्या अम्मी, आओ चल अंदर। हाय हाय, अरे ये मनूस था कौन? फुफो, जो होना होता है ना वो होता है। आप शुक्र करें सब ठीक है। मैं तो कहती हूँ क्या वो अंधा था, उसकी आंखें फूट गई थी, नजर नहीं आई बाइक उसको। मेरे सामने आ जाए ना वो बदमाश, उसकी गर्दन मरोड़ दूं मैं। जी वो क्या? आप शुक्र करें जरार साहब वहां थे, उन्होंने पट्टी भी करा दी, अपनी गाड़ी में अस्पताल भी ले गए हमें। पोपो, आपके सनम बुला रही है। मुझे? क्यों? जी जरार साहब आइए प्लीज। आंटी, मुझे नहीं लगता कि जरार अग्री करेगा। रिजा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बस तुम साए की तरह जरार के साथ साथ रहो। मगर आंटी, मगर क्या? एक्चुअली मुझे जरार की कुछ समझ नहीं आती। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझ में बहुत इंटरेस्टेड है, पर कभी ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मर्द के दिल में क्या चल रहा है उसको जानना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। औरत की मोहब्बत उसको अपना आदी बना लेती है। बस तुम उससे मोहब्बत से पेश आओ और उसकी कड़वी बातों को इग्नोर करो। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन हम दोनों के दरमियान एक गैप भी तो आ रहा है ना। फासलों से कुछ नहीं होता रिजा, ये सब तो वक्ती है। और तुम कौन सा जिंदगी भर के लिए दुबई जा रही हो? भाई एक छोटा सा बिजनेस टूर है, कुछ अरसे बाद वापस आ जाएंगे। बिजनेस भी तो जरूरी है ना। ये तो खैर बहुत अच्छा किया आपने। लाओ भाई, लाओ बेटा, लाओ लाओ। इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरार साहब, आप पहली बार हमारी खाला के घर आए हैं, माहम की हाथ की चाय तो पी कर ही जाइएगा। ऐसी बात है तो फिर तो जरूर पीऊंगा। माहम, बेटा ये बिस्किट पास करो। थैंक यू। एक बात कहूँ आंटी, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैं किसी गैर के घर में हूँ। ऐसा लग रहा है कि अपने ही किसी रिलेटिव के घर में हूँ। बहुत अच्छे बेटा, बस तो फिर आज से तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम्हारे अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा बेटा, अपने घर वालों को कॉल की? नहीं आंटी, फिलहाल तो नहीं। लेकिन वो परेशान हो रहे होंगे। नहीं आंटी, मुझे इनफैक्ट अपने एक दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी पे जाना था, तो उन्हें पता है मैं लेट आऊंगा। अच्छा, हमने भी एक शादी पर ही जाना था ना। बड़ा इत्तेफाक। बड़ा हसीन इत्तेफाक है। एक्चुअली मुझे जरार की कुछ समझ नहीं आती। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझ में बहुत इंटरेस्टेड है, पर कभी ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मर्द के दिल में क्या चल रहा है उसको जानना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। औरत की मोहब्बत उसको अपना आदी बना लेती है। बस तुम उससे मोहब्बत से पेश आओ और उसकी कड़वी बातों को इग्नोर करो। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन हम दोनों के दरमियान एक गैप भी तो आ रहा है ना। फासलों से कुछ नहीं होता रिजा, ये सब तो वक्ती है। और तुम कौन सा जिंदगी भर के लिए दुबई जा रही हो? भाई एक छोटा सा बिजनेस टूर है, कुछ अरसे बाद वापस आ जाएंगे। बिजनेस भी तो जरूरी है ना। You're right.
तुम्हारा डैड से राब्ता हुआ है क्या? नहीं, उनको अपनी फॉरेनर बीवी से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो क्या पाकिस्तान नहीं आएंगे? नो आइडिया। अच्छा भाई जरार बेटा, ये बताओ कि तुम करते क्या हो? अंकल आपने SM बिल्डर्स का नाम तो सुना होगा। हाँ भाई, क्यों नहीं सुना, बहुत बड़ी कंपनी है और शायद कोई खातून उसे चलाती हैं। क्या भला सा नाम है उनका? हाँ, आयशा बेगम। और यहाँ तक मुझे इल्म है कबीर साहब थे इसके मालिक, लेकिन फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी वाइफ यानी आयशा बेगम अब वो ये कंपनी चला रही हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल, और कबीर साहब मेरे वालिद थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई जरार बेटा, मैं किसी दौर में तुम्हारे वालिद साहब से मिल चुका हूँ। भाई बहुत खानदानी आदमी थे, नफीस इंसान, छोटे बड़े में कभी फर्क नहीं रखा था उन्होंने। तुम भी हूबहू उनकी काफी हो माशाल्लाह। भाई बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर बेटा। और मुझे भी आप सब लोगों से मिलकर बेहद खुशी है। अरे याद आया अली, तुमने आपा को कॉल की? कॉल की थी जी, लेकिन एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया। वो मैं घर जाके ही बताऊंगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, वरना आपको तो आपा का पता है नहीं खामखा परेशानी ले लेती। अच्छा तो अंकल आंटी, आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। जरूर बेटा, लेकिन किसी दिन फुर्सत निकाल के आना और खाना लाजमी यहाँ पे खाना। श्योर, जरूर। अली बेटा, जरार साहब को गाड़ी तक छोड़। जी खालू, आए प्लीज। जिल्द को जवान रखने के लिए चावल का आटा। कौन आ गया इस वक्त? इस घर में ना सुकून से बैठने भी नहीं देते। जी, किससे मिलना? जी वो जी अहे, क्या हलक में अल्फाज अटक गए हैं? अब बता भी दो। जी वो सनम से मिलना है। मगर वो तो सो रही है। मगर उसने तो मुझे कॉल पे कहा था कि वो सोकर उठ चुकी है। अच्छा, जब तुमने पूछ ही लिया था तो फिर मुझे क्यों बता रही हो? मैंने कब पूछा? आंटी आपने खुद ही तो बताया कि सनम सो रही है। मैं तुम्हें आंटी नजर आ रही हूँ? मैं तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ी होंगी। उस्मा नाम है मेरा। आइए अंदर। थैंक यू। थैंक यू। मे आई कमिंग सर? यस। सर 5 बजे आपकी मीटिंग है और 7 बजे आपने इकबाल साहब के साथ नए प्रोजेक्ट के लिए जाना है और 9 बजे। स्टॉप। व्हाट इज योर नेम? जेनिफर। जेनिफर, आप ऐसा करें कि ये तमाम मीटिंग्स आप खुद अटेंड करें। मगर सर। मगर कुछ नहीं, जैसा कहा है वैसा करें। जाइए। तुम्हारी एक्सीडेंट की न्यूज ने तो हम सबको हिला के रख दिया। यार मैंने कितना इंतजार किया था उस दिन का। अच्छा, तुम्हें पता है वो लड़का जरार कौन था? कौन? जिससे तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। वो अस्मा का स्कूल फ्रेंड था। वो दोनों बचपन में साथ पढ़े हैं, फिर वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। उसने मुझे उसकी पिक्स दिखाई, फिर मुझे याद आया, अरे ये तो वही लड़का था जिससे हमारी गाड़ी की टक्कर हुई थी। वो मॉल में?
हाँ, शॉपिंग मॉल में। उसने मुझे बताया कि जरार की जिस बाइक से टक्कर हुई है वो तुम थी। हाय, जब भी तो मैं कहूँ कहीं देखा देखा सा लग रहा है। और तुम्हें पता है जरार अस्मा का ससुराली भी है। हाय जरार। हाय जरार, खैर तो है, इतना खास कैसे हो गया वो? हाँ बस होते हैं कुछ लोग बहुत खास। ये बताओ तुम मिली हो कभी उससे? नहीं, नाम सुना है सिर्फ। किसी बड़ी बिजनेस वुमेन का बेटा है। वैसे अच्छा सुनो, तुम ना ऐसा करो, सारी डिटेल्स निकलवा लो। ये बार बार गाड़ी की टक्कर कुछ तो है। हाँ तो तुम पता करो ना, कहीं वो इंगेज तो नहीं है? पता नहीं, तुम कहो तो उसका नंबर अरेंज करवाऊं? भाई साफ सी बात है, मेरा तो सीरियस अफेयर चल रहा है, वरना मैं तो ये चक्कर है, मुझे पहले ही शक था। सबा की बच्ची। बेटा तुम्हारा तो सनम की शादी पे ही आना होगा। ओहो, बताया नहीं सनम ने तुम्हें? अरे इनका जो खाला का बेटा है अली, उसके साथ सनम की काफी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग? हाँ वही। अच्छा सनम, मैं अब चलती हूँ। अरे ये जूस तो पी लो। नो थैंक्स, फिर कभी। मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? बाय। हाय हाय, ये जूस तो मैं ही पी गई। तुम्हारे लिए और बना के लाऊं? मेरा बस चले ना, मैं आपका खून ही पी जाऊं। कुछ कहा है तुमने? नहीं नहीं, मैंने पी लिया, आपने पी लिया, एक ही बात है। वाह क्या बात है। हाँ हाँ, पुप्पो भतीजी का खून एक ही होता है। अच्छा चलो तुम आराम करो, सही है? करती हूँ मैं आराम। करना पड़ेगा ना कभी कुछ। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। मैं जब तक उसे देख नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। अम्मी मामूली सी चोट है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे भाई फिर भी देखने तो जाना है ना। फोन पर बात हुई है अम्मी आपकी? हाँ हाँ हुई थी, मगर क्या इतना काफी है? मैं देखने जाऊंगी उसे बस। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जरार साहब, आप पहली बार हमारी खाला के घर आए हैं, माहम की हाथ की चाय तो पी कर ही जाइएगा। ऐसी बात है तो फिर तो जरूर पीऊंगा। क्या सोच रही हो? हाँ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहीं किसी प्रोफेसर से मोहब्बत तो नहीं हो गई? क्या बदतमीजी है, कुछ भी बोल देती हो, तुम्हारे मुंह में आता है जो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। पता है मैं ना जरार के बारे में सोच रही थी। आप ही पता है मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ। वो मैं सबा के साथ शॉपिंग मॉल नहीं गई थी, तो पता है हमारी गाड़ी की टक्कर हो गई थी शॉपिंग मॉल में। ये वही लड़का है। और देखो किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। सनम, तुम शायद भूल रही हो कि अली की तुम मंगेतर हो और ये सिर्फ एक अजनबी है। कभी कभी कोई अजनबी भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं, और कभी कभी
किसी को सारी उम्र लग जाती है दिल में बसाने के लिए। मिस सनम, आप ना अपना किबला दुरुस्त कर ले। ये बातें ना तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। या राइट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? जी मुझे भी यही फील हो रहा है, शायद हम पहले मिल चुके हैं। मे बी। इनफैक्ट दुनिया गोल है तो कभी भी कहीं भी मुलाकात हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ जी इमरान साहब, फिर कल वाली पार्टी से बात हुई? जी मेरी बात हुई थी, वो कह रहा था अपनी फैमिली से डिस्कस करेगा फिर कॉल करेगा। हाँ 100 दफ़ा करे भाई, प्रॉपर्टी का मामला है। वैसे उसका नंबर तो है ना आपके पास? जी नंबर है मेरे पास। आजकल क्लाइंट की जेब से पैसे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ ये तो आप सही कहते हैं, सारे सियाने हो गए हैं। वैसे भी हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं, कोई बड़ी पार्टी हाथ लग ही नहीं गई। बस दुआई की जा सकती है। अब क्या करें, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ना पड़ता है। अच्छा तो फिर चले ऑफिस, वहाँ एक पार्टी को टाइम दिया हुआ है। जी चले आइए। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। डोंट बी अपसेट, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। एमन, मैं बिजनेस टूर के लिए जा रही हूँ। आप भी बिल्कुल मॉम जैसी हैं, हर वक्त बिजनेस बिजनेस। बिजनेस इज आवर लाइफ। बट लाइफ में और भी बहुत कुछ है बिजनेस के अलावा। अच्छा, मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर शादी। एमन, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है, ना वक्त से पहले और ना ही वक्त के बाद, समझी? अरे ये तो वही लड़का था जिससे हमारी गाड़ी की टक्कर हुई थी वो मॉल में। हाँ, शॉपिंग मॉल में। उसने मुझे बताया कि जरार की जिस बाइक से टक्कर हुई है वो तुम थी। हाय, जब भी तो मैं कहूँ कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तुम कहो तो उसका नंबर अरेंज करवाऊं? भाई साफ सी बात है,
मेरा तो सीरियस अफेयर चल रहा है, वरना मैं तो